वेलकम टू स्टडी स्पेयर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Some are big to be seen with naked eyes, but some living organisms around us are too small and cannot be seen using our naked eyes. They can only visible by using a microscope. तो जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ तो बहुत बड़े हैं जो हमारी आंखों से इजीली विजिबल है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। बट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं हमारे आसपास जो हम अपनी आंखों से इजीली नहीं देख सकते, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे हैं। उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और जो साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड हैं, जिसमें है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। तो आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था। फाउंड इन वेरियस हैबिटेट लाइक डेजर्ट कॉमा ग्लेशियर। ये बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट और ग्लेशियर। इससे पता चलता है कि ये गर्म और ठंडे में भी रह सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड बनने में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में। शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के भी बहुत सारे शेप होते हैं, जिसके बेसिस में उनको क्लासीफाई करा जाता है। बैक्टीरिया के कुछ शेप्स हैं रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, स्पाइरल शेप और कर्व शेप। कर्व शेप को हम कॉमास भी कहते हैं, क्योंकि वो कॉमास की तरह दिखते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। और भी बैक्टीरिया के शेप्स के अलग अलग नेम होते हैं उनके बेसिस पे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंगाई के बारे में। दे आर हेटेरोट्रॉपिक कॉमा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हेटेरोट्रॉपिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और मल्टीसेलुलर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो प्लांट्स की तरह होती है। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर बट प्रीफर टू ग्रो इन डार्क वार्म मॉइस्ट प्लेसेस। ये वैसे तो हर जगह मिल जाती है, बट ये उगने के लिए अंधेरी वाली जगह, गर्म जगह और नमी वाली जगह को ज़्यादा प्रीफर करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं मशरूम, ईस्ट। ईस्ट के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। एल्गी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकती है। ये ऑटोट्रॉपिक होती है नेचर में। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के यूज़ करके अपना फूड तैयार करते हैं। जिस प्रकार क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज अपना फूड तैयार करते हैं, उसी प्रकार ये भी अपना फूड तैयार करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगायरा एंड फ्यूकस। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे यूजुअली फाउंड इन वाटर। ये अधिकतर पानी में ही होते हैं। इट हैव एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो एनिमल की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पेरिमीशियम। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अमीबा और पेरिमीशियम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक विच ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल विच में बी बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल। तो फ्रेंड, जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो चीज़ें माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती है। ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स। अगर कोई वायरस हमारे अंदर जाएगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही बढ़ेगा, अगर वो बाहर होगा तो नहीं बढ़ेगा। उसको बढ़ने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। होस्ट सेल प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल, ह्यूमन बींग कोई भी हो सकता है। वायरसेस
माइक्रोस्कोपिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब है वो बहुत ज़्यादा छोटे, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में। वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं कोरोना वायरस, पोलियो वायरस। कोरोना वायरस ने हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला था। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है पोलियो वायरस। आप जो राइट साइड में पिक्चर देख रहे हैं वो भी कोरोना वायरस की है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क से कर्ड बनने में हेल्प करता है। ईस्ट का भी इस्तेमाल ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में होता है। ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आइए इसके और भी यूज़ पढ़ते हैं। इन बेवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल विनेगर। यीस्ट जो होता है वो एल्कोहल और विनेगर की प्रोडक्शन में काम आता है। यीस्ट एक्ट ऑन अ शुगर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ एल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो जो यीस्ट है वो शुगर के ऊपर एक्ट करता है और शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस को यूज़ करके। लुईस पैस्च्योर डिस्कवर फर्मेंटेशन। जो लुईस पैस्च्योर है उनने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया है। आप राइट साइड में उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इन मेडिसिन प्रोडक्शन, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप एंटीबायोटिक्स लीजिए जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स में भी यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हमें बैक्टीरिया और फंगाई से ऑब्टेन होते हैं। एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किसने किया था? एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो फ्रेंड्स, हमने पीछे पढ़ा मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन हम तब लेते हैं जब हमारी तबीयत खराब हो चुकी थी, तब हम मेडिसिन को लेते हैं। बट जो वैक्सीन होती है उसको हम पहले ही लगा लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी के ऊपर वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए और वैक्सीन हमें सेफ रखे। तो जो वैक्सीन है वो हमें इन डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि कॉलरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और बहुत सारी डिजीज़। तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी बहुत होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। जो डिजीज़ ह्यूमन में कॉज होती है वो भी ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। जो डिजीज़ एक बीमार आदमी से हेल्दी आदमी में जाती है वाटर, एयर और फूड के थ्रू, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे किसी पर्सन को जुकाम है, वो किसी और पर्सन के साथ बैठा है, वो अगर छींकेगा तो एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्सन में भी ट्रैवल करेंगे जिससे उसको भी जुकाम हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कोविड-19, कॉलरा, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तभी हमें कोविड में मास्क लगाने के लिए बोला जाता था क्योंकि कोविड एयर के थ्रू भी स्प्रेड करता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ फैलती कैसे है। द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर आर कॉल्ड कैरियर। जो ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे पर्सन तक डिजीज़ को फैलाता है उसे कैरियर कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है वो कॉलरा, डिसेंट्री और टाइफाइड फैलाती है। और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वो मलेरिया को स्प्रेड करता है। और डेंगू वायरस को फैलाने वाली मॉस्किटो का नाम है फीमेल एंडीज। यही सब कैरियर के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इसी के साथ मैं आज का साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।